नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत दिन से मैं प्रयास में था कि चूँकि समय निकाल कर जो है इस पर भी काम किया जाए, तो फाइनली मैंने सोचा कि इसको किया जाए। तो दोस्तों कॉमन एरर आज मैं लेकर आया हूं। कॉमन एरर इसमें मैं यह बताने का प्रयास करूँगा कि जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं कि जिसमें कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में कॉमन एरर्स यदि पूछे जाते हैं, तो आप सारे कॉमन एरर्स को एक ही ट्रिक से, एक ही मतलब कि सिस्टम से आप कैसे उसको बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है सो कॉमन एरर बनाने में देखनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना होता है कि ग्रामेटिकली कौन सा एरर है, और जो है सो तब उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो वैसा ही दोस्तों यह एक कॉमन एरर है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने घुमावदार देने का प्रयास किया है। कॉमन एरर्स है, इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ या आर एररलेस, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एररलेस है, यानी कि कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि कोई एक, आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ए बी सी दिया गया, इसका मतलब है यहाँ डी तक है, इसका मतलब कोई एक गलत होगा तो आपका आंसर ये होगा, नहीं तो पूरा जो सेंटेंस ही आपका सही है। यानी आपको यह पता करना है कि किस एक में गलती है और बाकी कौन सा सही है। तो जो गलती होगा उसको हटाकर बाकी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। तो एरर ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। इसमें तो मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एरर जब किसी तरह का बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का दोस्तों ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, जैसे सेंटेंस यहाँ से यहाँ दोस्तों यह समाप्त हो रहा है सेंटेंस, तो इसको बनाने में जो है सो यहाँ से यहाँ समाप्त हो रहा है। तो इसको बनाने में देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को आप बनाते हैं तो इसका ध्यान अवश्य रखना है कि वह किस टेंस में लिखा गया है। क्या प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में, इसको ध्यान देना। और टेंस में यह बात खास करके अवश्य ध्यान देना है कि वह एक्टिव है या पैसिव है। यदि एक्टिव है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और पैसिव है तो पैसिव का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। मैं बताऊँगा तो आपको बताते ही चलूँगा। दूसरा, आप इसमें प्रीपोजिशन अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन है वहाँ चेक करना है कि इसको कौन सा सेंटेंस इसमें यूज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है सो इसमें जो है सो सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल देखना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि कैटल एक शब्द है। कैटल जो है ना, कैटल जानवरों के समूह को कहते हैं। तो कैटल में एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन कैटल जो है सो सिर्फ अपने आप में ये प्लूरल शब्द है। तो इसी तरह का वर्ड भी पता लगाना होता है कि आपको क्या सिंगुलर है कि क्या प्लूरल है, इसका ध्यान देना है। और जो है सो लास्ट शब्द जो है वो एडवर्ब है। तो यही एडवर्ब, सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट के फॉर्म में भी देखना है, प्रीपोजिशन को, और टेंस का कौन सा रूप है, यही चारों को आपको ध्यान में देखना है, और आपका एरर बन जाएगा। तो आइए पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि पहला सेंटेंस आपको बनाना है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों इसमें थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है, इसलिए दूसरा चूँकि उसमें प्रिंटिंग ढंग से नहीं किया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो है सो अगेंस्ट जो है सो क्लाइमेट, इसमें थोड़ा सा प्रिंट आपको जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है। तो लास्ट में मैं इसको दिखा दूंगा, पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कि एररलेस कौन सा सेंटेंस निम्नलिखित में से है। थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन समझिएगा तो बनेगा। देखिए इसको जब बनाएंगे तो पहले, और आपको करना क्या है कि इसको बनाकर जो है सो इसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। इसको जो है सो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बनाइए और इसका आंसर हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं एक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ समाप्त हो रहा है। इसमें देखेंगे पोलैंड, ऑटोमेटिकली दोस्तों वो गलती खुद निकल कर सामने आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि पोलैंड, विच का प्रयोग पोलैंड के लिए किया गया। जैसा पता है कि किसी भी निर्जीव चीज़ के साथ, देश एक निर्जीव है, इसके साथ विच लगाते हैं, कोमा लगा रहा है कि पोलैंड यानी जो, इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन, देखिए डिपेंडेंट के साथ ऑन लगता है, मतलब निर्भर होना, ये तो ठीक है ग्रामेटिकली मेरा। इसका प्रयोग पोलैंड के लिए किया गया कि पोलैंड विच इज़ हैवली, देखिए दोस्तों ये एडवर्ब है, इसको चेक करेंगे हम लोग, एडवर्ब। यह जो सेंटेंस है, इज़ से पता चलता है कि यह सेंटेंस जो है सो प्रेजेंट में लिखा गया है। यदि यहाँ कहीं पर जो है सो यहाँ जैसे हैज़ लगाया है, यदि यहाँ पर वाज रहता तो गलती हो जाता। तो जिस टेंस में लिखा गया हो या जिस टेंस की प्राथमिकता हो, जिसकी बहुलता, उस टेंस को देखेंगे कि किस टेंस में। दो एक जैसा टेंस कॉमन एरर में प्रयोग दोस्तों नहीं होता, इसका ध्यान रखेंगे। विच इज़ हैवली, देखिए हैवली एल वाई लगे एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद ये डिपेंडेंट जो है एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है, ध्यान देंगे एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव लगता है, यहाँ तक ठीक है। डिपेंडेंट ऑन कोल, अब फिर इज़ लगा है, इज़ का प्रयोग किसके लिए किया गया, पोलैंड के लिए किया गया है कि पोलैंड इज़ के बाद वी फॉर होस्टिंग दी नेक्स्ट UN क्लाइमेट समिट। ऐसे चेन बनाकर जोड़ते चले जाइए, खुद वह जो है सो एरर बाहर निकल कर सामने चला आएगा कि पोलैंड इज़ होस्टिंग दी नेक्स्ट UN क्लाइमेट समिट को होस्ट करने जा रहा है इन अ ईयर्स टाइम, ईयर्स टाइम यानी एक साल के समय में, अ ईयर्स टाइम,
एंड और हैज़ का प्रयोग पोलैंड के लिए किया गया है। चूँकि देखिए प्रेजेंट है यहाँ पर भी प्रेजेंट का प्रयोग किया, यदि यहाँ पर हैड होता तो गलत हो जाता। हैज़ फ्रीक्वेंट हेल्ड, अब देखिए हेल्ड क्या है, हेल्ड क्या है, हैज़ के बाद V3 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट की जगह फ्रीक्वेंटली का प्रयोग करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यह क्या है, एडजेक्टिव है, और हम लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर कहता है कि एडवर्ब प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। V3 एडजेक्टिव भी होता है, यह V3 है तो इसके पहले फ्रीक्वेंटली लगेगा तब ये एडवर्ब बन जाएगा, यानी फ्रीक्वेंटली हेल्ड। तो यही दोस्तों आपका एरर है, बी वाला एरर है आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी को छोड़कर जो है सो बी में एरर है, तो यानी A, C, D आपका आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर 3 है। एररलेस है, एररलेस कौन कौन सा है, तो ए एररलेस है, ए में कोई गलती नहीं है, सी में कोई गलती नहीं है, और डी में कोई गलती नहीं है। गलती किस में है, तो बी में है आपका। तो यही आपका आंसर क्या है, A, C, D। आगे भी हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि हेल्ड अप क्लाइमेट एक्शन इन EU में, यानी यूरोपियन यूनियन में, अपेरेंटली स्पष्ट रूप से, देखिए एडवर्ब है दोस्तों यहाँ पर, ये वर्ब तो है नहीं, इसलिए अपेरेंटली अंडर हैवी EU प्रेशर, यानी कि EU के हैवी प्रेशर के तहत, इसमें भी कोई एरर नहीं है। इट हैज़, थोड़ा सा इसका इधर देख लेते हैं, इट हैज़ इट्स होल्ड आउट अगेंस्ट पासिंग अ क्लाइमेट कमिटमेंट, कोई एरर नहीं है इसमें कि इट्स होल्ड आउट एक शब्द हो गया, अगेंस्ट पासिंग अ क्लाइमेट कमिटमेंट। तो इसमें एरर हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रीक्वेंट की जगह पर क्या लगेगा, फ्रीक्वेंटली हेल्ड। फिर दूसरा बनाते हैं, बनाइए, इसका आंसर जो है कमेंट में देखने का प्रयास कीजिए क्या होगा। फिर उसी तरह से हम लोग चेन बनाएंगे और फटाफट खींच लेंगे। फट से हम लोग इसको बनाते चलते हैं। एन इम्पवरिस्ड कंट्री, ऐसा कंट्री, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक शब्द है, ऐसा कंट्री जो इम्पवरिस्ड है ना, हैज़ बिन डिस्ट्रॉइंग, आपको पता ही है कि हैज़ बिन के साथ कभी भी V4 का प्रयोग नहीं करते हैं, हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड होगा, है ना। यदि इसको लगाते हैं, चूँकि यहाँ आगे देखिए बाय लगा है ना, बाय लगा है तो ये पैसिव में है। जैसे यहाँ पर हैज़ बिन यदि करते हैं, देखिए हम इसको बताते हैं, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस V4 हो गया, प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का हो गया। इसी का पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनेगा ना, चूँकि आगे बाय लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो लगाया हुआ है कि एन इम्पवरिस्ड कंट्री हैज़ बिन डिस्ट्रॉइंग, नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, ED लग जाएगा, डिस्ट्रॉयड बाय, डिस्ट्रॉयड किया गया। शुरू में ही आपका एरर मिल गया, तो आपका एरर ए में एरर है, तो B, C, D आपका सही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ बोथ अ सिविल, यानी दो के लिए कोई, अ सिविल एंड ए प्रॉक्सी वार, सिविल भी है और प्रॉक्सी वार भी है। हाउथी रेबल्स, कोमा लगाया है, अलाइड टू ईरान, हैव ड्रिवन आउट, हैव का प्रयोग रेबल्स के लिए किया गया है कि रेबल्स जो है सो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन आउट, ऐसे प्रयोग किया गया, ड्रिवन आउट। दी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, फिर देखिए LY लगा है, इसके बाद ED लगा है, एडजेक्टिव बिल्कुल सही है, रिकग्नाइज्ड। प्रेसिडेंट, अब्द, रब्बू, मंसूर, हादी, कॉमा लगाकर यहाँ से जिरंड स्टार्ट करते हुए, अलाइंग विथ हिज का प्रयोग इसके लिए किया गया है, मंसूर हैदी के लिए। उनका जो प्रीडिसेसर है, हु का प्रयोग किया गया है प्रीडिसेसर के लिए, चूँकि किसी व्यक्ति के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैज़ बिन ऑस्टेड, जिसको कि ऑस्टेड किया गया इन अरब स्प्रिंग में, कहीं इसमें दोस्तों कोई एरर नहीं, यानी एरर आपका ए में है, तो B, C, D आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैज़ प्रेजेंट, यहाँ पर हैज़ प्रेजेंट, और भी कहीं प्रीपोजिशन है तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई इसमें एरर नहीं, एरर है तो उस खुद निकल कर आएगा। तो आप चेन बनाना स्टार्ट कीजिए और उन सारे चीज़ों का, यानी उन 4 मुख्य बिंदुओं का ध्यान दीजिए। तो आपका एरर हो गया ए में, तो सही आंसर आपका B, C, D। तीसरा देखिए, फटाक से बनाइए और इसका आंसर जो है हमको कमेंट करने का प्रयास कीजिए। देखिए, claims that Western involvement has moderated Saudi's
बिहेवियर लुक इवर मोर थ्रेडबेयर whatever pressure governments are exerting privately, Riyadh knows that Yemen is near the bottom of its priority list for the reason। कितना बेहतरीन सेंटेंस दिया है। आप देखिए इसको कैसे चेंज जोड़कर जो है ना हम लोग जो इसको आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्लेम्स दैट वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हैज़ मॉडरेटेड, यहाँ पर जो हैज़ का प्रयोग किया गया है दोस्तों ये इन्वॉल्वमेंट है, कोमा लगा कर नहीं है, ऐसा नहीं समझना है इसका सब्जेक्ट जो है सो क्लेम हो गया है ना। द क्लेम्स दैट वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हैज़, इन्वॉल्वमेंट सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाए, मॉडरेटेड सऊदी के बिहेवियर को लुक इवर है ना, लुक इवर मोर थ्रेडवेयर। देखिए दोस्तों मोर का प्रयोग करते हैं, यदि तुलना करेंगे तो देन लगाएंगे, तुलना नहीं करेंगे तो देन नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ तक हमारा सेंटेंस ठीक है। यदि गलती होगा ना तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ गलत है, वो ऑटोमेटिकली आपको निकल कर सामने आ जाएगा। वाट एवर यानी जो भी प्रेशर, वाट एवर प्रेशर गवर्नमेंट्स आर। अब यहाँ बताइए कि इस आर, यहाँ पर आर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, क्या गवर्नमेंट्स के लिए किया गया है कि प्रेशर के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो आर का प्रयोग किया गया है वो प्रेशर के लिए किया गया है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, क्योंकि क्या है वाट एवर प्रेशर गवर्नमेंट इज एक्सर्टिंग, एक्सर्ट प्रेशर को एक्सर्ट करना यानी देना, प्राइवेटली क्या कौन सा प्रेशर, तो आपका आंसर यही हो गया। बी गलत है, तो सही कौन कौन सा होगा, ए सी और डी। ए सी डी कहाँ आंसर है आपका, तो ये आपका आंसर होगा। आगे और चेक कर लेते हैं। रियाद नोज सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। प्रेजेंट टेंस रियाज नोज दैट, जानता है कि यमन इज़ नियर द बॉटम, कि बॉटम के नियर है, ऑफ इट्स प्रायोरिटी, इट्स जो है सो यह कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, यमन के, यमन रियाद नोज दैट यमन इज़ नियर बॉटम ऑफ इट्स, हाँ इसका प्रयोग यमन के लिए किया गया है ना, इसके लिए इट्स का प्रयोग, चूँकि एक कंट्री के लिए हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं, और जब बात करेंगे यमन और रियाद दोनों की तो यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। तो यह आपको धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों, एक दो सीरीज़ और इसका मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि किसके साथ। तो फिलहाल तो एरर देख रहे हैं कि प्रेशर इज़ एक्सर्टिंग प्राइवेटली, तो आपका आंसर इज़ हो जाएगा, तो आंसर आपका ये। थोड़ा सा नंबरिंग में यहाँ पर आपका ये 4 नंबर है, फिर इसको बनाइए दोस्तों और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें फिर कह रहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज आर रनिंग आउट, बहुत अच्छा शब्द, रनिंग आउट का मतलब होता है समाप्त होना, इसका प्रयोग एनर्जी समाप्त होने में, बैटरी समाप्त होने में करते हैं। कि सोशल मीडिया कंपनीज, ये तीनों एक शब्द है कि सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, प्लूरल है इसलिए आर लगाए हैं। रनिंग आउट चूँकि इसका प्रयोग किए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रनिंग आउट ऑफ एक्सक्यूज ये एक शब्द है। व्हेन इट, अब आपको लग रहा है कि क्या इट का प्रयोग कंपनीज के लिए किया गया है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देयर का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इस सेंटेंस आगे बढ़ा रहा है। यह कहना, जब किसी भी सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं तो इट या देयर से स्टार्ट कर, जैसे देयर आर 14 स्टूडेंट इन क्लास, इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, तो वही वाला इट है इसमें दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो सोशल मीडिया कंपनीज आर रनिंग आउट ऑफ एक्सक्यूज व्हेन, जब हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स, इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, कम्स बिल्कुल सही है। कम्स टू अप्लाइंग, बहुत ऐसा शब्द है जिसके बाद जो है सो V4 का प्रयोग हो, जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड साथ टू लग गया तो V4 का प्रयोग करते हैं। उसी तरह यहाँ पर कम्स टू अप्लाइंग का प्रयोग किया गया है, कम्स टू अप्लाइंग एथिकल जजमेंट, जब एथिकल जजमेंट की अप्लाई की बात होती है ऑन कंटेंट पे, दे यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, दे यूज़ ऐसा लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। हाइड, अब देखिए दो एक जैसा वर्ब कभी दोस्तों प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर जो हाइड है यह हाइड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा कि दे यूज़ हाइडिंग बिहाइंड, यहाँ पर क्या लगाइएगा आप, हाइडिंग। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो बनाते बनाते आपको समझ में आएगा कैसे फटाक से एरर को फाइंड आउट, वो खुद आपको लगेगा और निकल कर सामने। दे यूज़ हाइडिंग बिहाइंड, तो एरर आपका सी में हो गया, तो आपका आंसर हो गया सी में एरर, ए बी सी में हो गया, तो हो जाएगा आपका ABD, दूसरा आंसर आपका ये आपका सही हो जाएगा ABD। आगे और चेक कर लेते हैं। बिहाइंड अ डिफेंस ऑफ टेक न्यूट्रलिटी, द आइडिया दैट, आइडिया की टूल मेकर्स आर, प्लूरल है इसलिए आर लगाया, नॉट अकाउंटेबल व्हेन, कि वो अकाउंटेबल नहीं है, व्हेन देयर, देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो टूल मेकर्स के लिए किया गया। देयर टूल्स आर मिसयूज्ड, जब मिसयूज तो कहीं कोई इसमें एरर नहीं है, यानी एरर इसमें है, तो इस आंसर आपका ही हो गया। लास्ट है, लास्ट
अच्छा लगेगा दोस्तों अवश्य कमेंट कीजिएगा और यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें कौन सा टर्म मैं आपको और बताऊं ताकि आपको समझ में। एक और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए फेसबुक, बस चेन बनाते जाना है ना, चेन बनाते जाना है कि कौन शब्द कहाँ तक जा रहा है, आपका फट से बनकर जो है सो निकल आएगा दोस्तों। बस चेन बनाते जाइएगा कि सेंटेंस कहाँ तक गया हुआ है और कैसे हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। चेन बनाना आ जाएगा तो आपको किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए फेसबुक, सिंगुलर प्लूरल जरूर ध्यान दीजिए और टेंस ध्यान दीजिए। फेसबुक डज नॉट क्लीन अप इट्स कंटेंट, फेसबुक अपना कंटेंट क्लीन अप नहीं करता है। इट्स का प्रयोग जो है सो फेसबुक के लिए किया गया है, अपना, इसलिए इट्स का प्रयोग किए। फेसबुक और अमेजोन दो कंपनियां रहती होती, आप यहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं और डू या डज लगने के बाद भी वन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है कि फेसबुक डजंट क्लीन अप इट्स कंटेंट को क्लीन अप नहीं करती है। इज़ अ लैक ऑफ राइवल्स है ना, इज़ अ लैक, और उसका कारण क्या है कि लैक ऑफ राइवल्स है। अब इज़ यहाँ सिंगुलर है दोस्तों, इसके पहले कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर कि आपको यह लगे कि इसके जगह प्लूरल का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल सही है कि लैक ऑफ राइवल्स की कमी है, यानी राइवल्स प्रतिद्वंदी होता है। कॉमा ऑफरिंग अ मोर हाइजेनिक सर्विस, मैं बता चुका हूँ कि मोर के बाद तुलना करेंगे तब देन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। डेंसिटी दिखाने के लिए भी मोर का प्रयोग करते हैं, मोर हाइजेनिक सर्विस। बट लेकिन व्हेन यूजर्स प्लूरल है, ऑलरेडी यानी पहले से हैव का प्रयोग यूजर्स के लिए किया गया। पर्सनल नेटवर्क्स, कि जब पहले से पर्सनल नेटवर्क्स है। ऑन वन प्लेटफॉर्म देयर इज़ नॉट मच अपील इन माइग्रेटिंग, इन यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। टू एन अननोन स्टार्टअप, कहाँ कोई एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आपका ऑल आर करेक्ट दोस्तों हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अवश्य देखिए दोस्तों और जुड़े रहिए एकदम। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को जो है सो बहुत आगे तक दोस्तों ले जाना है। तो यही 4 चीज़ आपको ध्यान देना है, टेंस, प्रीपोजिशन, सिंगुलर और प्लूरल जो है सो और एडवर्ब, इसको ध्यान देते हुए आगे बनाते हुए दोस्तों एकदम निकल जाना है और चेन बनाते हुए बनाइए, अवश्य बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।